नमस्ते। तो आज जिन स्रोतों पर हम बात करेंगे वो हमें रामायण की कहानी के उस बहुत ही शुरुआती दौर में ले जाते हैं, हम्म। जहां एक राजकुमार अपनी पहली बड़ी जिम्मेदारी की ओर आप कह सकते हैं कदम बढ़ाता है। बिल्कुल। हम अयोध्या के राजकुमारों, खासकर श्री राम के बचपन, उनकी शिक्षा और फिर वो एक पल जब ऋषि विश्वामित्र आते हैं और सब कुछ बदल जाता है, उसे देखेंगे। और हमारी कोशिश सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं होगी। या हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोड़ था, ये सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत नहीं थी, हाँ, बल्कि ये एक अवतार के रूप में राम की नियति को, उनकी डेस्टिनी को आकार देने वाली पहली और सबसे जरूरी घटना कैसे थी। सही कहा। ये चरित्र, कर्तव्य और नियति के धागों को एक साथ बुनने वाली कहानी लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत जो है वो अयोध्या के 4 राजकुमारों के एक बड़े ही सुंदर वर्णन से शुरू होते हैं। राम शांत और तेजस्वी, भरत नीति प्रिय, लक्ष्मण हमेशा राम की परछाई की तरह और शत्रुघ्न भरत के सबसे करीबी। एक आदर्श परिवार की तस्वीर। हाँ, लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि उनके खेल भी किसी प्रशिक्षण से कम नहीं थे। जैसे धनुष बाण का अभ्यास, ये सिर्फ मनोरंजन तो नहीं लगता। आपका विलोकन बिल्कुल सही है। ये उनके क्षत्रिय धर्म की तैयारी थी, जो बस खेल के रूप में हो रही थी। क्षत्रिय धर्म मतलब सिर्फ एक योद्धा बनना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक रक्षक होना, एक शासक होना, जिसका जीवन अनुशासन पर आधारित हो। तो बचपन से ही उनके खेल भी उन्हें ये सिखा रहे थे कि उनका जीवन व्यक्तिगत इच्छाओं से ज्यादा कर्तव्यों के लिए है। अच्छा, ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा महल बनना था। और उस नींव को और मजबूत करने के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। और यहाँ स्रोत एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। कौन सा? अयोध्या जैसे सबसे शक्तिशाली राज्य के राजकुमारों को एक बिल्कुल साधारण जीवन जीने भेज दिया जाता है। मिट्टी की कुटिया, सूर्योदय से पहले उठना, अपने काम खुद करना। मतलब किसी राजकुमार को ऐसी जिंदगी क्यों दी जाएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है और स्रोत इसका जवाब भी देता है। देखिए, ये शिक्षा उन्हें सिखाने के लिए थी कि सच्ची शक्ति और पहचान बाहरी सुविधाओं या पदवी से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। बिल्कुल, वो आंतरिक अनुशासन और ज्ञान से आती है। महल में रहकर वो शायद सीखते कि एक राजकुमार कैसे बना जाता, पर आश्रम में उन्होंने सीखा कि एक इंसान कैसे बना जाता। वाह, ये बहुत गहरी बात है। उन्हें सिखाया गया कि सेवा और कर्तव्य सिंहासन से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और शायद इसीलिए राम का ये कहना कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इतना मायने रखता है। ये कोई रटा रटाया वाक्य नहीं लगता। नहीं, ये उनके अनुभव से निकला हुआ सत्य था। और इसी माहौल में गुरु वशिष्ठ ने उनमें कुछ असाधारण देखा। स्रोत में उस भविष्यवाणी का जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, जब वशिष्ठ कहते हैं, राम तू केवल अयोध्या का नहीं, पूरे संसार का आदर्श बनेगा। ये सिर्फ एक गुरु का आशीर्वाद तो नहीं लगता। नहीं, ये एक दूरदृष्टि है। वशिष्ठ शायद उन गुणों को देख पा रहे थे जो राम को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक युग पुरुष बनाने वाले थे। वो देख रहे थे कि राम में शक्ति और विनम्रता का, अधिकार और सेवा का एक दुर्लभ संतुलन है। लेकिन नींव कितनी भी मजबूत हो, उसकी असली परीक्षा तो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों में ही होती है। सही कहा। और वो परीक्षा तब शुरू हुई जब राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी करके अयोध्या लौटे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। महाराज दशरथ अपने बेटों को देखकर गर्व से फूले नहीं समारे। सब कुछ उत्तम लग रहा है। हाँ, एक आदर्श पारिवारिक तस्वीर। और ठीक इसी पल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, ऋषि विश्वामित्र का आगमन। हाँ, ये एक बहुत ही नाटकीय क्षण है। श्रोता बताता है कि उनके आने से पूरा दरबार जैसे जगमगा उठता है। ये सिर्फ एक साहित्यिक वर्णन नहीं है। नहीं, ये उनके आध्यात्मिक तेज को दिखाता है। वो कोई साधारण साधु नहीं है जो भिक्षा मांगने आए हो। उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। बिल्कुल। राजा दशरथ उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं, आज्ञा दीजिए भगवान। लेकिन विश्वामित्र जो मांगते हैं वो किसी भी पिता के लिए सोचना भी मुश्किल है। हाँ, वो कहते हैं, हमारे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर देते हैं। मैं तुम्हारे पुत्र राम को अपने साथ ले जाने आया हूँ, ताकि उन राक्षसों का संहार कर सकें। यहाँ पर एक पल रुककर सोचना जरूरी है। ये सुनकर दशरथ का दिल कांप उठता है। एक पिता के तौर पर उनकी चिंता कितनी स्वाभाविक है। हाँ, वो कहते भी हैं, राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वो भयंकर राक्षसों से कैसे लड़ेगा। वो अपनी पूरी चतुरंगिनी सेना भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, खुद चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को भेजने से इनकार कर देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में।
दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, रघुकुल के राजा। वचन के लिए प्राण देने की परंपरा है उनकी। तो फिर वो एक ऋषि के सामने इतने विवश क्यों महसूस कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक पिता का मोह था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये सिर्फ पिता का मोह नहीं था, हालांकि वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे को भी दिखाता है। अच्छा। एक तपस्वी ऋषि, विशेषकर विश्वामित्र जैसे ऋषि, उनका आध्यात्मिक अधिकार बहुत बड़ा माना जाता था। उनकी मांग को ठुकराना मतलब एक तरह से धर्म को ठुकराना था। और ऊपर से रघुकुल की प्रतिज्ञा भी थी। बिल्कुल, कि वे वजन देकर पीछे नहीं हटते। तो दशरथ एक राजा के धर्म, कुल की मर्यादा और एक पिता के प्रेम के बीच बुरी तरह फंस गए थे। और इस द्वंद्व के बीच गुरु वशिष्ठ एक बार फिर सामने आते हैं। हाँ, और वो सिर्फ दशरथ को शांत नहीं कराते, बल्कि उन्हें एक बड़ा दृष्टिकोण दिखाते हैं। वो कहते हैं, महाराज, आप राम को साधारण बालक समझने की भूल ना करें। विश्वामित्र उनकी क्षमता को जानते हैं, इसीलिए वो उन्हें मांगने आए हैं। राम स्वयं धर्म का स्वरूप है, उन्हें जाने दीजिए। ये एक गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास है। बिल्कुल। वशिष्ठ जानते हैं कि आश्रम की शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब राम की असली शिक्षा कर्म भूमि पर शुरू होने का समय आ गया है। वो राजा के मोह पर उनके राजधर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं। वो दशरथ को याद दिला रहे हैं कि राम सिर्फ उनके पुत्र नहीं, बल्कि संसार की धरोहर है। और कभी-कभी अपनी सबसे प्रिय चीज को कर्तव्य के लिए दूर भेजना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। क्या बात कही है। ये निर्णय लेना एक पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। स्रोत के अनुसार दशरथ ने कांपते हाथों और आंखों में आंसू लिए राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया। और यहीं से इन दोनों राजकुमारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। बिल्कुल। महल और आश्रम की सुरक्षित दुनिया से बाहर ये उनका पहला कदम था। ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नहीं, ये ज्ञान के एक नए चरण में प्रवेश करने जैसा है। इस यात्रा में विश्वामित्र सिर्फ एक संरक्षक नहीं, बल्कि एक नए गुरु की भूमिका में है। और वो उन्हें वो ज्ञान दे रहे हैं जो वशिष्ठ के आश्रम में नहीं मिल सकता था। सही कहा। स्रोत में दिव्य अस्त्र शस्त्रों का जिक्र आता है। हाँ, और ये हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता है, ये दिव्य अस्त्र आखिर थे क्या? क्या ये सिर्फ कोई जादुई हथियार थे या इनका कोई गहरा मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार ये सिर्फ भौतिक हथियार नहीं थे। हर अस्त्र एक विशेष शक्ति, एक विशेष देवता से जुड़ा था। अच्छा। और उसे चलाने के लिए विशेष मंत्र और मानसिक अनुशासन की जरूरत होती थी। तो ये सिर्फ युद्ध का प्रशिक्षण नहीं था, ये शक्ति के नैतिक उपयोग का एक पाठ था। बिल्कुल। विश्वामित्र राम को सिर्फ एक योद्धा नहीं बना रहे थे, वो उन्हें एक ऐसा धर्म रक्षक बना रहे थे जिसे ये पता हो कि कब, कहां और क्यों अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना है। ये शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी का ज्ञान था। हाँ। और इस ज्ञान को पाकर राम की प्रतिक्रिया, वो उनके चरित्र की असली गहराई को दिखाती है। वो शक्ति पाकर अहंकारी या उत्साहित नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत उनके शब्दों को उद्धृत करता है। वो बहुत विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव, इन शस्त्रों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही होगा। और ये बिंदु इस पूरी कहानी का केंद्र है। शक्ति हासिल करना एक बात है, लेकिन उस शक्ति के उपयोग के लिए अपनी नैतिक सीमाएं तय करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। यहीं पर राम एक आज्ञाकारी राजकुमार से एक जागरूक धर्म योद्धा के रूप में उभरते हैं। वो सिर्फ आदेश का पालन नहीं कर रहे। नहीं, वो उस आदेश के पीछे के धर्म को आत्मसात कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि रक्षा है। तो ये यात्रा एक तरह से उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, कह सकते हैं। आश्रम में जो सिद्धांत सीखे थे, अब उन्हें यहाँ असल में इस्तेमाल करने का समय था। और ताड़का का वध उनका पहला बड़ा इम्तिहान था। हाँ, और वो भी एक कठिन परीक्षा थी। एक स्त्री का वध करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, लेकिन एक अत्याचारी का वध करना राजा का कर्तव्य था। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि जब कोई धर्म के रास्ते से हटकर आतंक का पर्याय बन जाए तो उसका लिंग या जाति मायने नहीं रखती, उसका कर्म ही उसकी पहचान है। ये राम के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा रही होगी। हाँ, जिसे सुलझाकर उन्होंने दिखाया कि वो नियमों से बंधे होकर भी धर्म के सार को समझते हैं। उनकी पहली धर्म यात्रा यहीं से, इसी कठिन निर्णय से शुरू होती है। तो आज की हमारी बातचीत से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि राम का जीवन एक संरक्षित महल से निकलकर कर्तव्य और चुनौतियों से भरे जंगल की ओर कैसे बढ़ा। ये दो गुरुओं की शिक्षा का एक संगम था।
गुरु वशिष्ठ ने चरित्र की नींव रखी और गुरु विश्वामित्र ने उस चरित्र को कर्म करने की शक्ति और दिशा प्रदान की। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। वशिष्ठ ने उन्हें सिखाया कि क्या सही है और विश्वामित्र ने उन्हें उस सही की रक्षा करने की शक्ति दी। ये सिर्फ राक्षसों से लड़ने की तैयारी नहीं थी। नहीं, ये आत्मज्ञान, जिम्मेदारी और अपनी उस दिव्य नियति को स्वीकार करने की यात्रा थी जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। ये एक राजकुमार के धर्म के अवतार में बदलने की पहली कड़ी थी। बिल्कुल। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। महल का सुख छोड़कर जंगल की कठिनाइयों को चुनना, शायद यही हर बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। और ये चर्चा एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाती है। क्या? स्रोत के अनुसार राम को राक्षसों का संहार करने के लिए भेजा गया था, जो एक बाहरी शत्रु थे। लेकिन क्या जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा किसी बाहरी चुनौती से लड़ने से ही आता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर वो बाहरी चुनौतियां सिर्फ एक बहाना होती है हमें अपने भीतर की असली क्षमता, अपने असली कर्तव्य से मिलाने का? मतलब सोचने वाली बात है। क्या हर किसी के जीवन में एक विश्वामित्र आता है जो हमें हमारी आरामदायक दुनिया से बाहर निकालकर हमारी असली नियति की ओर धकेल देता है, चाहे हम उसके लिए तैयार हों या नहीं?